गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग मैथ के एक चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो फॉर क्लास 6 एंड 7 के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ में, और ये क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, इसका क्या यूज़ होता है। तो रेशियो का मतलब होता है, ये देखने में कैसा लिखेगा तो देखो, मान लो कि कोई दो क्वांटिटी है, मान लो कि एक एक्स है, कुछ भी हो सकता है, और दूसरा क्वांटिटी है वाई, और इसको रेशियो में लिखेंगे ना तो देखो यहाँ दो कॉलम के जैसा एक सिंबल देते हैं, इसको पढ़ेंगे एक्स रेशियो वाई। और इसको हम लोग ना डिवीज़न के तरह भी लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई, ये क्या है, डिवाइडेड बाई। समझ में आया? डिवीज़न जो ऐसे लिखते थे, ये डिवाइड किए किससे, वाई को। ये रेशियो एक्स बाई वाई रेशियो ही कहलाएगा, दोनों एक ही चीज़ लेके आएगा। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसका यूज़ क्या है ना, कंपेयर करते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से बड़ा है या छोटा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि y इज़ टू एक्स, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको लिखेंगे y बाई एक्स, जो वैल्यू आएगा, मान लो कुछ k वैल्यू आता है, इसका भी वैल्यू k आता है, तो ऑर्डर में होना चाहिए। पहले जो है वो ऊपर होगा, इससे ये नीचे होगा, और इससे कंपेयर होगा। तो इसका कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस में सॉल्व होता है, जो आपके बुक्स में मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, तो देखो क्या क्या ले रहे हैं। एक क्वेश्चन सबसे सिंपल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4:2, क्या पढ़ते हैं, 4:6 है, 6। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। और इसको करना क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये रेशियो में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई भी दो क्वांटिटी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो रेशियो कहलाएगा। ये दिया हुआ है 4:6 रेशियो में है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे बनेगा ये जरा ध्यान दोगे। तो इसको क्या करेंगे, आप लिखो 4/6 हो गया। अब देखो दोनों का जो HCF होगा, HCF कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा, उससे ये भी डिवाइड होना चाहिए, ये भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको काटो, काटने से 2 के टेबल्स में 2 2 या 4, 2 3 या 6। अब ये नहीं होगा और कुछ भी। तो इसको हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है 2:3, और इसको लिख दोगे आंसर। ये समझ में आया अच्छी तरह से? ओके। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे, एक एक करके आप सीखते जाओगे, और समझने के बाद अपने बुक्स का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखो दूसरा क्वेश्चन हम एक ऐसा लेंगे जिसमें 1/2, दूसरा क्वेश्चन है 1/2, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में है, इज टू 1/2, ये क्वेश्चन है। रेशियो में है, यहाँ देखो रेशियो लिखा हुआ है, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बदलना है। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलना चाहिए। 2 × 1, 2 1 या 2 + 1, ये इस तरह से दिखेगा, ये ऐसे ही रहेगा। 2 2 या 4 और 1, 5/2। ये समझ में आया? ये पहले था सिर्फ नंबर्स था, अभी फ्रैक्शन का नंबर है। अब देखो ये पार्ट जो कहलाता है, इससे डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करते हैं, 3/2 लिख दिए, और ये है डिवीज़न का, यहाँ लिखेंगे 5/2। ये समझ में आया? 5/2 हो जाएगा ये, 5/2। अब यहाँ देखो ये डिवीज़न जो लाइन है, तो इसमें क्या होता है, ये उल्टा हो जाएगा। इसको लिखा जाएगा 3/2 इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। 2 ऊपर लिखना चाहिए और 5 नीचे ही रहेगा। देखो ये इस तरह से, अब 2 और 2 ऊपर नीचे काटना है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे नहीं काटोगे।
और तो 3 और 5 और किसी चीज़ से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, सॉरी, इसका आंसर आएगा 3:5। ये समझ में आया। ये मिक्स फ्रैक्शन भी रहने से इस तरह से आएगा। अब और भी दूसरा क्वेश्चंस लेंगे हम लोग आपके सीखने के लिए, तो देखो क्या क्या ले सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये इसमें 2 इयर्स क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। 2 इयर्स, इसमें देखो कुछ लिखा हुआ इस टू 9 मंथ है, ये अच्छी तरह से सीखोगे। इसमें ईयर और मंथ है, तो रेशियो का एक चीज़ याद रखो, दोनों यूनिट एक ही होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। 2 इयर्स पहले ऊपर लिख दो, नीचे 9 मंथ भी लिख दो। अब इस ईयर को ना मंथ में बदलना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ये समझते हो ना, ये बदलना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 × 12, और नीचे क्या हो जाएगा, ये रेशियो था, स्टैंडर्ड फॉर्म आना है। ईयर और मंथ है, दोनों को एक ही रूप देंगे। ईयर मंथ दो अलग अलग नहीं होगा, मंथ तो मंथ, ईयर तो ईयर। तो यहाँ नीचे में है 9 मंथ, समझ में आ रहा है, बहुत ध्यान से सीखोगे मंथ। अब ये मंथ और मंथ रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ऊपर नीचे कट जाता है। अब देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 4 हो गया, 2 हो गया, तो ये आंसर आएगा 2 × 4, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8:2 नीचे वाला 3, और ये आंसर हुआ। देखो एक क्वेश्चन है, इसमें 3 चीज़ है, पहले 2 चीज़ हुआ था तो रेशियो लेते थे। इसमें क्या स्पेशल है, 1 2 और ये 3 चीज़ है। ये एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और यहाँ है रेशियो का साइन, और यहाँ भी रेशियो का साइन है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, अभी ध्यान से सीखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलो, तो 3 2 जा 6 और 1 7/3 हुआ। यहाँ सेम चीज़ होगा, 3 2 जा 6 और एक 7/2 हुआ, और फिर यहाँ हुआ 4 1 जा 4 + 1 5/4। अभी दिखा। अब हम लोगों को ज़रा ध्यान से समझना क्या करना चाहिए कि सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर आ जाए। तो जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम निकालिए पहले। 3 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 3 चीज़ यदि फ्रैक्शन में है और उसका रेशियो बताना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है, तो ये काम ध्यान रखोगे, करना होगा। तो देखो 2 और 4 का तो एक डिवाइडर है, 3 उतार देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 3 और 2 तीनों चीज़ प्राइम हो गया है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब ये ध्यान दोगे कि ये जो एलसीएम है, इसके डिनोमिनेटर में ना सबको 12 करना है, तब ऊपर वाला रेशियो कहलाएगा। तो शुरू करते हैं। 7/3 को देखो, यहाँ 3 को 12 बनाना है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/3 को नीचे भी करो 4 से, ऊपर भी करो, ये रहने दो। 7/2 है, तो इसको भी 12 बनाना है, तो देखो 6 से 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, ये आना चाहिए, एलसीएम के बराबर आना चाहिए। अब 5/4 है, तो 4 3 जा 12, 3 ऊपर और ऊपर नीचे दोनों करना है, कैंसिल हो जाए, क्वेश्चन ऐसा था। अब देखो ये 7 4 जा 28/12 इज टू 42 साक्षक 42/12 इज टू 15/12। अब देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 28:42:15, और यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वेश्चन है।
ये आंसर है। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 क्वांटिटीज 5 डजन एंड 2 स्क्वायर। रेशियो ही निकालना है, लेकिन यहाँ डजन है, यहाँ स्कोर है। ये दोनों क्या चीज़ है ये आप सीखोगे, लेकिन डिवाइड ही करना है रेशियो में पहले क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से। तो देखो इसका सॉल्यूशन करना होगा तो पहले लिखेंगे यहाँ 5 डजन और नीचे डिवाइड कर देंगे रेशियो के लिए 2 स्कोर्स। अब आपको जानना चाहिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 1 डजन DOZEN, कोई भी 1 डजन क्वांटिटी 12 क्वांटिटी के बराबर होता है, पक्का याद रखोगे लोग। और एक और चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कोर, SCORE, स्कोर। ये होता है 20 आइटम्स कोई होगा तो स्कोर्स बोलेंगे। जैसे पेयर में 2 है, मिनट और सेकेंड में 60 का रिलेशन है, सेंटीमीटर और मीटर में 100 का है, केजी और ग्राम में 1000 का है, मिलीलीटर और लीटर में 1000 का है। ये सब के सहारे ये जो अलग अलग क्वांटिटीज़ के नाम होते हैं उनको सेम में बदलना चाहिए। तो अब बदल जाएगा सिर्फ नंबर में। तो कैसे बदलेंगे देखना, 1 डजन होता है 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, फिर डिवाइड करेंगे, ये रेशियो निकालने का कोशिश कर रहा है। 2 को करेंगे तो क्या चीज़ से करेंगे, 20 से, तो यहाँ क्या लिखोगे 20। अब देखो इसको कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म के पास पहुँचेंगे तो ये फाइंड द रेशियो निकल जाएगा। 5 4 जा 5 चौके 20, ये तो हो गया। 4 1 जा 4 3 जा 12, क्या बच गया ऊपर में, नीचे मल्टीप्लाई करना है बचा हुआ है को, जो नहीं कैंसिल होगा, और ऊपर को ऊपर करना है, रेशियो में लिख देना है। 3 1 जा 3 इस टू 2 1 जा 2, तो यही 3:2 इसका आंसर हुआ। स्टूडेंट्स चलो एक और रेशियो का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशियो बिटवीन 3.5 मीटर में है, 475 सेंटीमीटर में है एंड 2.8 मीटर है। 2 चीज़ नहीं है रेशियो के लिए, 3 चीज़ है और यूनिट्स भी अलग है। ये दोनों का मीटर है, इसका सेंटीमीटर है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये 3.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि अभी बताया कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। और जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 डिजिट उधर जाएगा, ये भी सीखना, 2 जीरो है ना तो 2 जाएगा, 1 है तो 3 5 के बाद एक जीरो लगा देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छी तरह से समझ के बनाओ। कोई भी मीटर हो ना 100 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल जहाँ कहीं भी रहेगा उसको राइट साइड 2 शिफ्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा है 475, इसमें तो सेंटीमीटर है ही, तो इसको हम लोग लिख लेंगे सिर्फ 475 सेंटीमीटर। एक यूनिट बना रहे हैं रेशियो के लिए, एक यूनिट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो 2.8 मीटर है, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, 2.8 इंटू 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखो 3 चीज़ है, 350 सेंटीमीटर, 475 सेंटीमीटर, 280 सेंटीमीटर, ये तीनों का इक्विवेलेंट सेंटीमीटर में तीनों आ गया। अब रेशियो तीनों का कैसे निकलेगा, तो देखो एक चीज़ समझ लो कि कोई भी रेशियो है यदि, तो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए, सिंपलेस्ट होने के लिए HCF निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए, HCF, तीनों नंबर का HCF क्या होगा, उसी से तीनों डिवाइड हो जाएगा, जो बचेगा इसका आंसर होगा। आप इसका HCF निकालना सीखो। 350 को 475 में डिवाइड करो तो 1 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 350, यहाँ आ गया 5 और यहाँ 2 और यहाँ 1। अब इसको हम लोग डिवाइज़र बना देते हैं और 350 यहाँ लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स देंगे तो
250 आएगा। आएगा 125 का डबल 50 और इसका तो 001 आया। अब इससे 125 को यदि देंगे तो 1 टाइम देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इससे 100 को देंगे तो 25 चौके 100, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये हमारा इस दोनों का HCF आ गया। अब इसके सहारे ये तीसरे वाले को भी निकाल लेंगे। क्या आता है फाइनल तीनों का। 280 को 25 से हम लोग देंगे तो देखो क्या होगा। 25 से देंगे तो 1 टाइम देते हैं तो देखो 25 तो यहाँ आया, यहाँ 3 आया, 0 उतरा, फिर तो 11 टाइम्स देंगे तो 5 आ जाता है। रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ये समझ में आया, ये कट गया। अब इसको डिवाइजर बना देंगे और यहाँ पर 25 लिखेंगे तो देखो 5 5 जा 25। तो फाइनली हमारा जो HCF आया, ये 5 जो है सो HCF आ गया है, HCF। अब देखो आपके पास जो है इसका आंसर कैसे आएगा। लिखेंगे यहाँ 350, लिखेंगे यहाँ इस टू 475 और फिर लिखेंगे यहाँ 280। ये तरीका है, रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो निकालना है। तीनों को HCF से डिवाइड करेंगे तो देखो अभी ध्यान से सीखना है इसको। 5 से डिवाइड करो, तीनों 5 से डिवाइड है क्योंकि तीनों का जो लार्जेस्ट डिवाइडर है वो 5 है। तो 5 सत्ते 35, एक आया 70, 5 नवा 45 और 5 बचे 25, 5 बचे 25, 2 45 43 आया, 5 बचे 25, 5 36। तो अब देखो ये इस क्वेश्चन का यही आंसर है। 70:95:56 और इसको हम लोग आंसर बोलेंगे। समझ में आया। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, 3 है, LCM नहीं निकालना है, HCF से डिवाइड करके पहुंचना है। थैंक यू।